नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स आज हम करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल ROH or CH2OH. Chemical properties of alcohols. After preparation, physical properties. Today we will be doing chemical properties of alcohols. Now, chemical properties of alcohols जो है, we can study these chemical properties under 3 headings. थोड़ा easy करने के लिए देखो बेटा, अल्कोहल में आपको पता है OH ग्रुप होता है, ROH ग्रुप। तो क्या होगा if we take ROH, if I take ROH group like this ROH, तो क्या होता है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सिर्फ H निकलता है। यहां पर क्लेवेज होगा तो H निकलेगा, H निकलेगा एज H प्लस। सो रिएक्शंस ड्यू टू क्लेवेज ऑफ RO-H बॉन्ड, बिकॉज H प्लस निकल जाएगा और रिएक्शन होगी। दिस वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें OH निकलेगा। देन देखो बेटा ध्यान से, ROH में अगर OH निकलेगा, OH तो यहां से निकलेगा ये, because OH is released as OH negative along with electrons, H is released as H plus without electrons, right? और तीसरी रिएक्शन जिसमें R भी इन्वॉल्व होगा और OH भी इन्वॉल्व होगा। सो OH भी इन्वॉल्व है और R भी इन्वॉल्व है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेडिंग्स। बताइए क्या क्या। फर्स्ट हेडिंग मैं लिख सकता हूं यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए नीचे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आप भी लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। Alcohols are studied under 3 headings. Are studied under 3 headings. Just for 3 headings. मतलब इजी करने के लिए मैं बता रहा हूं, फिर इजी होगी केमिकल रिएक्शन, आपको इजी होगा। एक में जिसमें H निकलता है, दूसरा जिसमें OH नेगेटिव निकलेगा OH की वजह से, और तीसरी रिएक्शन है जो मैं बता चुका हूं आपको, थर्ड रिएक्शन। देखो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन, reactions involving cleavage, breakage, cleavage of ROH, correct? We can write like this, RO-H bond. कितना सही है ये? Second, reactions involving cleavage of R-OH bond, इसमें OH निकल जाएगा, इन रिएक्शन में सिर्फ OH निकलेगा, R-OH bond. And third, reactions involving both reactions involving both R and OH, जिसमें R भी इन्वॉल्व है एंड OH ग्रुप भी इन्वॉल्व है, both R and OH ग्रुप्स। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। सो पहली टाइप ऑफ रिएक्शन में हम क्या करेंगे, H निकालेंगे, दूसरी टाइप में OH निकालना है, एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें R और OH दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट?
अब हम फर्स्ट टाइप करेंगे, टाइप फर्स्ट करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट टाइप और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग cleavage of RO dash H bond। इसमें हमने H निकाला, this bond is broken, this bond is broken, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट। जब H प्लस निकलता है कोई सब्सटेंस, जब H प्लस देता है, आपको पता है कि एनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस इज एसिड, तो सबसे पहली इसकी रिएक्शन फिर मानेंगे हम एसिडिक नेचर, बिकॉज H प्लस अल्कोहल्स लूज कर रहे हैं तो ये एसिडिक है। याद रहे जो अल्कोहल्स है, ये जो अल्कोहल्स है ये वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एसिड्स हो गए मिनरल एसिड्स, HCl, H2SO4, ये मिनरल एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। देन ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर एस्टिक, फिर प्रोपेनोइक एंड सो ऑन। उसके बाद होता है, याद रखना आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो एसिडिक होता है वो फिनॉल होता है। फिनॉल्स और एसिडिक इन नेचर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। उसके बाद एसिडिक नेचर में वाटर आता है। वाटर भी H प्लस देता है, ऑल्दो वो OH भी देता है, बट वो H प्लस देता है तो एसिडिक नेचर। एंड उसके बाद होता है अल्कोहल। सो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, बट एसिड है, ये लिखना पड़ेगा, दिस इंपॉर्टेंट। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, ये क्वेश्चन आएगा आगे। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। देखो बड़ा, Ka जो होता है एसिडिक कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल जो होता है, Ka फॉर अल्कोहल, चाहे कोई भी अल्कोहल क्यों ना हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 into 10 power minus 16 to 10 power minus 18 होता है। और वाटर का जो एसिडिक नेचर होता है वो 1 into 10 power minus 14 होता है, सो वो ज्यादा है इससे। सो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। और फिनॉल्स का फिर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power minus 10 to 10 power minus 12 होता है, दे आर मोर एसिडिक देन वाटर एज वेल एज अल्कोहल्स, राइट। अब अगर ये देखो बेटा, ये एसिडिक नेचर की बात मैं कर रहा हूँ, एसिड है बट बहुत वीक एसिड्स है। तो फिर एसिडिक नेचर में क्या हम कैसे हम बताते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई सबस्टांस एसिड है तो आप कैसे बता सकते हैं एसिड है, लिटमस पेपर को देख, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। याद रहे इसका, अब एसिडिक नेचर का अगर मैं ए पार्ट ले लूं, कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता हूं। एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, नो एक्शन, एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, नो एक्शन, कुछ नहीं होगा। लिटमस पेपर क्योंकि वाटर के साथ भी तो न्यूट्रल है लिटमस पेपर, ये तो वाटर से भी क्या है, ये वाटर से भी कम एसिडिक है, तो ये भी कुछ नहीं करेंगे लिटमस पेपर, राइट। सो सबसे पहला यही है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, आप लिखेंगे नो एक्शन। लेकिन फिनॉल्स एक्शन करते हैं, ये टेस्ट है अल्कोहल एंड फिनॉल के बीच में। फिनॉल्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, while alcohols have no action on because they are weaker than water। फिर आप बताएंगे फिर कैसे हम कह सकते हैं एसिड्स है, तो कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी है। सपोज अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन, यस, एसिड्स जब अल्कली मेटल्स या रिएक्टिव मेटल्स या मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, अब इसके साथ जो रिएक्शन है और अल्कली मेटल्स की, हाँ ये तो है, अल्कोहल्स
अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यस, H2 गैस इज लिबरेटेड। जब अल्कोहल्स पर हम डालेंगे अल्कली मेटल्स या अल्कली मेटल में अल्कोहल हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होती है। ये इंडिकेट करेगा यस अल्कोहल्स आर एसिड्स। देख लीजिए ROH में डेलिबरेटली लिख रहा हूं ROH बिकॉज मुझे H निकालना है। सोडियम डालते हैं, अल्कली मेटल डाल दिया, अब रिएक्शन करेंगे। ध्यान से देख लो क्या बनेगा। RONA, H की जगह Na आएगा, H निकल जाएगा एज हाइड्रोजन गैस half H2। H मीन्स half H2। ये अल्कोहल से, अब कोई अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, अब चाहे तो आप ऐसे ले लो CH3CH2OH, इथेनॉल CH3CH2OH, नीचे लिख लो इथेनॉल, ऊपर था ये अल्कोहल इथेनॉल। सोडियम से पोटेशियम से रिएक्शन करेंगे एंड सिंपल H इज रिप्लेस्ड। H को रिप्लेस, H रिप्लेस होगा Na से, बनेगा CH3CH2O तो है ही है, H इज रिप्लेस बाय Na प्लस हाफ H2, तो हाइड्रोजन गैस। और ये साल्ट माना जाए, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ऊपर था सोडियम अल्कोक्साइड, इट इज सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन कि अल्कली मेटल्स के साथ जो अल्कोहल्स है they can liberate hydrogen and this shows its acidic nature। अभी एक और भी है, this was acidic nature। Action of litmus paper, no action because they are weaker acids, and reaction with alkali metals, yes, alcohols do react with alkali metals and liberate hydrogen gas। C part, अभी एक acidic nature और C part है, और reaction with alkali metal hydrides, alkali metal hydrides, अल्कली मेटल हाइड्राइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। अल्कली मेटल हाइड्राइड का मतलब होता है NaH, KH, ये होता है अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, राइट। इनके साथ भी सेम चीज है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। हम लिख सकते हैं H2 गैस इज लिबरेटेड, H2 गैस इज फॉर्म्ड, H2 गैस इज लिबरेटेड, जो मर्जी आप लिख सकते हो। अब रिएक्शन ROH अल्कोहल ले लीजिए, जनरल अल्कोहल, NaH या KH ले लीजिए, सोडियम हाइड्राइड, सेम रिएक्शन, कोई फर्क नहीं, H की जगह Na जाएगा, H निकलेगा और NaH के साथ रेट करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। वहां हाफ H2 था, यहाँ H2 आएगा। सोडियम SOD शॉर्ट में सोडियम अल्कोक्साइड बना, सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल से मैंने अल्कोहल लिया, जनरल अल्कोहल, इसको अल्कली मेटल हाइड्राइड डाल दिया, कोई भी डाल सकते हैं, NaH, KH, ठीक है, LiH। अब हम कोई रिएक्शन लिखे, R की जगह कोई ग्रुप ले लीजिए, C2H5 ले लो, डायरेक्ट ले लो, कोई फर्क नहीं। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन की चेन है, इथेन और 1 पर ऑल है। इथेनॉल को जब हम NaH डालते हैं, सोडियम हाइड्राइड डालते हैं, राइट, तो ये बनेगा C2H5ONA प्लस H2 गैस। क्या बना? सोडियम इथोऑक्साइड, 2 कार्बन का ऑक्साइड, इथोऑक्साइड, प्रोपर ऑक्साइड होगा अगर 3 कार्बन। सो दीज आर एसिडिक प्रॉपर। अगर कभी क्वेश्चन आएगा जरा बताओ अल्कोहल हमें
क्या एसिड का हम कहते हैं एसिड है तो कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे अल्कली मेटल से हाइड्रोजन लिबरेट होना, अल्कली मेटल हाइड्राइड से हाइड्रोजन लिबरेट होना, यही है इसका एसिडिक नेचर की खासियत। हाँ, इज अ वीक एसिड बिकॉज देयर इज नो एक्शन ऑफ लिटमस पेपर व्हेन दे आर एडेड टू अल्कोहल्स indicates they are weak acids, right? ये पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट था, acidic nature. We are doing basically reactions involving cleavage of RO-H bond. पहला किया हमने acidic nature, right? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ और अल्कली मेटल्स के साथ। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट था एसिडिक नेचर, नाउ सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो सेकंड लिख लो विद ग्रिग्नार्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। ग्रिग्नार्स रिएजेंट, एक थी एसिडिक नेचर, सेकंड इज ग्रिग्नार्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्स रिएजेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रिग्नार्स रिएजेंट क्या होता है, और MgX और MgX is Grignard's reagent. Alkyl magnesium halide is Grignard's reagent. Alkyl magnesium halide is Grignard's reagent. Right? ये थी फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर, दिस वाज फर्स्ट एसिडिक नेचर, और अब सेकंड करेंगे हम एसिडिक नेचर, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड हम कर रहे हैं अब यहाँ पर ग्रिग्नार्स रिएजेंट के साथ। अब देखो बेटा, ग्रिग्नार्स रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है, अब हम रिएक्शन लिखेंगे, अल्कोहल लेना पड़ेगा और ग्रिग्नार्स रिएजेंट और OH निकालना क्या है, H। ये हमें दिमाग में पता है बिकॉज हेडिंग इज H की प्रॉपर्टी, प्लस ग्रिग्नार्स रिएजेंट ले लो कोई भी, R डैश में इसलिए लिख रहा हूं पहला R है, अब R डैश, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड X जनरल। जब ग्रिग्नार्स रिएजेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले चैप्टर में कहा था, ग्रिग्नार्स रिएजेंट्स ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। इसको जब भी H मिलेगा, चाहे वो वाटर से मिलेगा चाहे अल्कोहल से मिलेगा, तो ये अल्केन बनाता है। वहां पर भी कहा था और यहाँ पर फिर वही चीज है, ये H जो है, ये अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, यहां से लेके यहाँ तक दिस वन, ये पार्ट निकल जाता है, ये H प्लस निकलता है और ये R डैश इसके साथ आता है। तो R को जब H मिल जाए तो ये क्या बनाएगा, RH, R डैश H, दैट इज R डैश H, दैट इज अल्केन। और बाकी जो बचा देख लो बेटा, MgX, Mg के साथ X, एक बॉन्ड X, एक टूटा है उसका R, उसकी जगह आएगा OR, अल्कोहल का OR, ये बना अल्केन, दिस इज अल्केन, RH इज अल्केन, R इज अल्केन। अल्कोहल था ये, अल्कोहल और ग्रिग्नार्स रिएजेंट लिया था, इसको हमने ग्रिग्नार्स रिएजेंट लिया था, अल्केन बना। और इसका नाम अगर आप लिखना चाहोगे, OH अगर होता तो बेसिक बताया था मैंने, हाइड्रोक्सी बताया था मैंने, ये अल्कोक्सी है, RO इज अल्कोक्सी, OR अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए नाम लिखा, अदरवाइज हमें मेन कंपाउंड का नाम चाहिए। अब हम इसकी रिएक्शन ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लो, हम इथेनॉल जनरली लेते हैं, C2H5OH, चाहे तो आप प्रोपेनॉल ले लो चाहे तो आप मिथेनॉल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर भी जो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कभी आपको ये कन्वर्जन आती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाए। सपोज क्वेश्चन आएगा इथेनॉल से बना मीथेन, तो फिर यहाँ पर मिथाइल लेना है, क्योंकि अल्कोहल से कोई मतलब नहीं अल्केन बनने का, मतलब है ग्रिग्नार्स रिएजेंट के R का। जैसा R ले लेंगे, मैंने C2H5 वाला ले लिया तो इथेन बनेगा, CH3 ले लूंगा तो मीथेन बनेगा, C3H7 ले लेंगे तो प्रोपेन बनेगा। मैंने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, करेक्ट। तो उसी सा को इसमें जो अल्केन बनेगा, अल्केन का नेचर कौन सा अल्केन बनेगा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल सिर्फ H देता है, ये डिपेंड है ग्रिग्नार्स रिएजेंट पर। तो C2H6 बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक निकल जाएगा, इसमें ये पार्ट अलग हो जाएगा,
और बचेगा C2H6, बाकी में बचा MgCl और एक साइड में इथोऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। लिखने की जरूरत अब नहीं है, इथोऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है इथेन। इथेन बना, किससे बना इथेन? इथेनॉल से। हम इथेनॉल से अगर कभी क्वेश्चन आएगा, मैं दे दूंगा अभी कन्वर्जन में, आपको क्वेश्चन आएगा इथेनॉल से मीथेन बनाओ, तो बड़ा सिंपल है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है। अगर आएगा इथेनॉल से प्रोपेन बना दो, इथेन, बस सिर्फ याद रखना है अल्कोहल से अल्केन कैसे बनता है, ग्रीनहाउस रिएजेंट से। सो इथेनॉल टू प्रोपेन अगर होगा तो आपको प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेना है। तो डायरेक्टली सिंगल स्टेप वन स्टेप रिएक्शन में आपको अल्केन बन जाएगा। जैसा आपको अल्केन चाहिए वैसा अल्काइल ग्रुप ग्रीनहाउस रिएजेंट में लेना है। तो यहाँ मैंने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया जो ग्रीनहाउस रिएजेंट कहलाता है, जनरल इथाइल ले लिया तो इथेन, right? This was second and very important chemical reaction of alcohols. ठीक है। Now next very important reaction, third reaction. Now तीसरी reaction इसकी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं क्लेवेज R-O- बॉन्ड, मतलब H निकालने के लिए। अब थर्ड जो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, और रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो पहले हम रिएक्शन करेंगे, फिर जो बनेगा वो ऊपर लिखना चाहिए, और रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। दिस नाउ थर्ड, यहां पर ऊपर लिख भी सकते हैं, इसमें क्या बना था, अल्केन्स आर फॉर्म्ड, ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ अल्केन्स बन रहे हैं, तो हमने देख लिया रिएक्शन में अल्केन्स बना, तो ये हम ऊपर फिर लिख सकते हैं, विद ग्रीनहाउस रिएजेंट अल्केन्स आर फॉर्म्ड, ये लिख लो ऊपर। अब हम आएंगे अपनी जगह पर, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इनसे क्या बनेगा, अब क्या बनेगा वो हम देखेंगे। पहले देखो बेटा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन, तो मैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं, इससे थोड़ा सा इजी हमारी रिएक्शन हो जाएगी, RCOOH। और अल्कोहल लेता हूं, अल्कोहल में ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ROH उल्टा लिख रहा हूं। जब उल्टा में लिखूंगा ना आज के बाद, क्योंकि आज जब आपको स्टडी करना है, लर्न करना है, यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट एट HO-R, फिर तो गलत है। आपको यहां से स्टार्ट करना, मैं छोटा सा टिक डाला करूंगा यहाँ पर, तो जब आप टिक देखोगे ना अपनी कॉपी पर, आप भी डालेंगे, तो फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ना, ROH, जहां टिक है R पहले वही ROH, इससे इजी हो जाएगा। अब आपको पता है रिएक्शन में क्या निकालना, हमने ये भी पता है आपको, H निकालना है ना अल्कोहल का, और कार्बोक्सिलिक इसका OH निकलता है। वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं तो एसिड है ये, कभी कभी क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी कराएंगे, ये ऐसे रिएक्शन होगी। अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है, ठीक है ना। जब ये H और OH निकल जाएगा तो अब वाटर निकल जाता है, बट जो ये रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल, और ये एसिडिक मीडियम में होती है। जब मैकेनिज्म कराएंगे तो इसको पता चलेगा, एंड के चैप्टर में बताऊंगा एसिड की क्या इंपॉर्टेंस इसमें है। वाटर निकल गया, बाकी देख लो क्या बचेगा, और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड R प्लस वाटर, तो ये बना RCOOR, तो इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर तो यही होता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से को जब हमने अल्कोहल डाला, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अल्कोहल डालते हैं तो हमें एस्टर बन जाता है, तभी तो इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस्टर्स आर फॉर्म्ड, जब अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या बन जाते हैं, एस्टर्स आर फॉर्म्ड। इन द ब्रैकेट्स यू कैन राइट
इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपको पता है ये टेस्ट भी है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये टेस्ट भी है अल्कोहल का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, क्योंकि एस्टर की फ्रूट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट एप्पल स्मेल जैसे होती है ना, फ्रूट्स की स्मेल वैसे होती है एस्टर्स के, डिफरेंट फ्रूट्स की स्मेल। तो वही है ये, एस्टर्स आर फॉर्म फ्रूट स्मेल वाले, तो जब स्मेल आ जाएगी तो आपको पता चलेगा एस्टर बनेगा। तो ये टेस्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, आगे बताऊंगा। सो व्हेन अल्कोहल्स आर react with carboxylic acid in acidic medium we get esters। अब हम रिएक्शन लिखेंगे कोई, सपोज कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड, राइट, 2 कार्बन का एसिड, सो इट इज इथेन, और ओइक एसिड बिकॉज COH है, इथेनोइक एसिड, करेक्ट। अब इसमें कोई भी अल्कोहल ले लो जो मर्जी आपको, we take C2H5 क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना है, C2H5OH, ऐसे ही लिखना है, पहले C2H5 फिर OH। It's a reversible reaction in the presence of H+ ion। निकालिए, इसमें क्या निकालोगे आप, शाबाश, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H इसका और OH उसका, H+ है, बिकॉज रिएक्शन अल्कोहल्स की में H+ ही निकालना है इस बार, तो वही रिएक्शंस हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बनेगा फिर CH3 C डबल बॉन्ड O। सो जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से या अल्कोहल से एस्टर बनाना है, अगर अल्कोहल से एस्टर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर है तो अल्कोहल डालो। तो ये बना, देखो जब एस्टर होता है तो आपको पता है O के साथ जो अल्काइल ग्रुप उसका नाम पहले देते हैं, तो इथाइल ग्रुप का नाम पहले देंगे। किया हुआ नॉमेनक्लेचर बताया था मैंने, 2 कार्बन की चेन, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर है तो ओवेट लास्ट में लगाना है, सो इट्स नेम इज इथाइल इथेनोवेट, राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं अल्कोहल्स में, वही हमें क्या बनता है, हमें एस्टर्स बनते। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन is reaction with acid chlorides, RCOCl, a reaction with acid chloride, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है वैसे ये रिएक्शन भी है with acid chlorides। अब एसिड क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे अगेन एस्टर्स ही बन जाते हैं, सो सिंपल, सो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी लिखेंगे एस्टर्स आर फॉर्म्ड, एस्टर्स आर फॉर्म्ड बिकॉज एसिड क्लोराइड, मैंने पहले भी कहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड और एस्टर्स, ठीक है ना। तो एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, यस, 4 होते हैं। तो जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक वैसे ही एसिड क्लोराइड की है, देखो कैसे, RCOCl, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसको मैं डालता हूं अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, और यहां से स्टार्ट करना पड़ना, डैश OH, निकाला तो H ही, सिंस वी हैव टू रिमूव ओनली H, तो इसका Cl नेगेटिव निकलेगा, इसका H निकलेगा, HCl निकल गया, और हमें क्या बना, HCl निकल गया, तो हमें बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR प्लस HCl, ये एस्टर है। दूसरा खुद लिख लो जरा, राइट। एसिड क्लोराइड से बना एस्टर, राइट, एस क्लोराइड से एस्टर बना, राइट। अब हम रिएक्शन लेंगे, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl,
CH5 OH। HCl निकालिए। CH3 C double bond O single bond O CH5 plus HCl, इथाइल इथेनोवेट बना। H प्लस यहाँ पर भी लिख सकते हैं H प्लस, बट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका नाम 2 कार्बन का, तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ये बना इथेनॉल। दिस इज